अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं एक ज़बरदस्त सीरीज़ लाया हूँ आपके लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपका चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। वो चार्ट चाहे फॉरेक्स का हो, क्रिप्टो का हो या स्टॉक मार्केट का हो, आप एक अलग लेवल की एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। आपके प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ जाएगी और लॉस कम होते जाएंगे। तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप रजिस्टर और पेन साथ में रखें और चीज़ों को नोट करें। इस सीरीज़ में हम ये पॉइंट्स है जो सीखेंगे, जिसके अंदर आप देखें चौक है, बॉस, ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, इम्बैलेंस, पीआईओ क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, कैमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होते हैं, बिग स्ट्रक्चर, मिनी स्ट्रक्चर क्या होता है, फेक आउट, स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दोनों को मिला के करेंगे। और लास्ट में जो 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको होना तो टॉप पे चाहिए था लेकिन 99% लोग इनको इग्नोर करते हैं, जो है साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ट्रेडिंग पे। ठीक है, अब आपने अक्सर किसी शॉर्ट वीडियो या टिकटॉक वीडियो पे ये पॉइंट्स लोगों को ड्रा करते या लिखते देखा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये है क्या। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सीरीज आपके लिए ही बन रही है। आज लेक्चर 1 है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को स्टॉप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो जब ख़त्म हो, आपको लगे कि वीडियो में कुछ दम है, आपने कुछ सीखा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लाजम शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स की दुनिया से आप अपडेट रहें, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्मार्ट मनी के बारे में बता दूं कि ये स्मार्ट मनी क्या होती है। ये ऐसे फंड्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती। हम, आप और ज़्यादातर लोग जो है रिटेल ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर जिनके पास अमाउंट कम होती है। स्मार्ट मनी के पास लात, आप कह दें महदूद या बेहिसाब पैसा होता है और वो मार्केट को उनकी डायरेक्शन के हिसाब से लेके चलते हैं। आपने अक्सर मैंने भी आपको YouTube पे काफ़ी प्राइस एक्शन से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन आप अक्सर देखते हैं कि कितना भी बड़ा आदमी एनालिस्ट आ जाए, वो 30 साल हो, 35 साल का हो, जिसके पास इतने तजर्बा हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भाई हमारी ट्रेड 60 to 70% ही एक्यूरेट रहती है, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइस एक्शन हर बार भी आपके काम नहीं आता, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि आपका सारा सेटअप भी सही होता है, लेकिन आप फेक आउट्स में फंस जाते हैं, आपकी स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो हम क्या करें, ऐसा क्या चीज़ अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है उसमें ऐड करें जिसपे हमारे लॉसेस कम होते जाएं और प्रॉफिट इंक्रीज होता जाए। तो याद रखें, जो स्मार्ट मनी है वो जब भी मार्केट में इंटर होती है तो अपने फुटप्रिंट, जो अपने कदम होती है, वो छोड़ जाती है। हमारा काम है उन कदम को पहचानना। ठीक है, तो उस कदम को पहचानने के लिए हम कुछ चीज़ों को जो है ऐड कर लेते हैं और बाद में उससे लेकर उसको समझकर जो है हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। ज़्यादा सेफ भी हो जाती है और हमारे पास जो ये काफ़ी चीज़ों का मजमूआ होता है ना, ये हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ अगर आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी को 1% भी बढ़ाए तो आप उसको लाजम सीखो। ठीक है, तो आज की वीडियो में है चौक। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, प्राइस में चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को अक्सर मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाइस बनाती है। सारी ज़िंदगी हायर हाई नहीं बनाती जाएगी और सारी ज़िंदगी लोअर लो नहीं बनाती रहेगी और सारी ज़िंदगी साइड वेव नहीं चलती रहेगी। तो कभी ना कभी क्या करती है, प्राइस अपने कैरेक्टर को चेंज करती है। अब मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड की तरफ जब चली जाती है, उस रिएक्शन को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये तो आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ ली चेंज ऑफ कैरेक्टर की। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास BOS, बॉस। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या लोअर ट्रेंड में। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आप ये देख रहे हो, ये जो बिलो वाला पॉइंट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हायर हाई बना और ये वाला पॉइंट जो था ये आपका फर्स्ट लोअर लो बना। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो डिमांड थी आपकी, सपोर्ट आप कह लो, आप कुछ भी कह लो। उसके बाद जब इस हायर हाई को मार्केट
तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर नीचे आएगी, ठीक है, अपना लोअर लो बनाएगी, और फिर जब वापस इस हायर हाई को तोड़ेगी तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट आपकी अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ये आपको ये कांड करती हुए जरूर नजर आएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते बनाते। ठीक है, अब ये तो एक आइडियल कंडीशन होगी, हर बंदे को पता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 90% लोग जो है, जो ज़्यादातर मैंने देखा है, वो लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर जो है ना बहुत गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं, और फिर क्या समझते हैं पता नहीं, ये जो दूसरा उसमें बीच का पॉइंट होता है उसमें फेक आउट्स और ये वो बहुत चीज़ों को वो गलत तरह से एनालिस कर लेते हैं और फिर जो है गलत ट्रेड को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हमने सेट करना है। ये तो आपने देख लिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहां पे कोई बड़ा आदमी, वो इंस्टीट्यूशन हो या वो कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, जिसने कोई बड़ी बाइंग की हो या बड़ी सेलिंग की हो, उस बाइंग एंड सेलिंग के बाद कोई अच्छा रिएक्शन आया हो, वो ऊपर की तरफ रिएक्शन आया हो या नीचे की तरफ रिएक्शन आया हो, तो वो एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में आपके जा रही थी, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है ड्रॉ करके थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, सॉरी, देखें, मार्केट इस एरिया से ऊपर गई थी। ठीक है, ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर गई थी। अब ऊपर जाने से पहले क्या था कि मार्केट नीचे आई थी तो रेड कैंडल्स बनी थी, ऑब्वियसली बात है। मार्केट जब ऊपर गई थी तो ग्रीन कैंडल्स बनी थी। ठीक है, तो जो लास्ट रेड कैंडल होती है, ठीक है, और फिर जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल होती है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। मतलब ये प्राइस यहां से ऊपर गई है तो किसी रीजन की वजह से गई है, एवं नहीं ऊपर चली गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे किसी ने कुछ बाय किया है अच्छी अमाउंट में, जिसने वॉल्यूम भी जनरेट किया और आपकी प्राइस को ऊपर की तरफ पुश भी किया। वैसे ही सेम सिनारियो में जैसे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो जब प्राइस पुल बैक ले रही होती है या गिर रही होती है, उससे पहले वो एक ग्रीन कैंडल की लाइन ये ऊपर जा रही है ना, और फिर बाद में रेड कैंडल की लाइन नीचे जाएगी, ऐसी बात है। तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल और जो फर्स्ट रेड कैंडल है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, जिसको आप सप्लाई और डिमांड जोन के को भी आप बोल सकते हो। ठीक हो गया, अब इन चीज़ों को हम चार्ट पे लाइव देखते हैं कि ये कैसी दिखती हैं। चौक कैसे दिखता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखता है। ठीक है, आपने चीज़ों को नोट करते रहना है और चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर देना है। हम तीनों ही मार्केट, फॉरेक्स की, क्रिप्टो की और स्टॉक मार्केट, तीनों ही मार्केट में मैं आपको ये तीनों चीज़ें सिखाऊंगा, चौक, बोस एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं इस वक्त 1 घंटे का टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम रखना है, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, आपने इन चीज़ों के लिए बड़ा टाइम फ्रेम रखना है। तो मिनिमम बड़ा टाइम क्या है आपका, 1 आवर। सही है, 1 आवर पे आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को देखो और छोटे टाइम फ्रेम पे आप जो है प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग लिया करो। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी आपने कुछ नहीं करना, ये ना हो कि आप अभी ट्रेड मारना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमने पूरी चीज़ों को सीखना। मार्केट, आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो आज 2 लाख की भी हो जाए बिटकॉइन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा है ही नहीं। तो ट्रेडर के लिए क्या है, मार्केट में वॉलेटिलिटी मैटर करती है, प्राइस मैटर नहीं करता। ओके, तो हम इस वक्त यूरो यूएसडी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं और इस वक्त का करंट, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये करंट का चार्ट है। सही है, तो एक टाइम फ्रेम में आपने देखा यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, लास्ट आपका जो लो था वो ये था, ऐसी बात है। ठीक है, ये आपका लास्ट लो था और जो लास्ट हाई था वो ये वाला था, ये वाला एरिया मैं दोबारा आपको बनाता हूँ, ये वाला आपका लास्ट हाई एरिया था। सही है, जिधर से प्राइस नीचे आ गई थी। तो ये आपका लोअर हाई हो गया और ये आपका लोअर लो हो गया जब प्राइस नीचे गिर रही थी। फिर क्या हुआ, आपके प्राइस ने
अपने जो लोअर हाई था उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो इस चीज को हम कहेंगे चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। प्राइस एक करेक्टर में चल रही थी, करेक्टर क्या था पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड को जा रही थी, फिर क्या हुआ, मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर लिया, मार्केट फिर क्या बनाना शुरू कर दी, हायर हाई बनाना शुरू कर दी, मार्केट ने हाई बनाना शुरू कर दिया, ये आपका पहला हाई, दूसरा हाई, फिर आगे हाई पे हाईज बनते गए और अपने लोस को कम करती गई। यहां पे जब आपका लो बढ़ना शुरू हो जाए, पहले लो आपका कम था, फिर लो कम करना हो गया, शुरू हो गया, तो जब करेक्टर चेंज हो जाए प्राइस का, तो उसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, चौक कहते हैं। समझ गए बात को? ये तो एक जगह पॉइंट आ गया, अपना करेक्टर चेंज हो गया। अब करेक्टर कब चेंज होगा, जब आपका प्राइस हायर हायर बनाना बंद कर देगी और वहां पे जो लोअर हाई होगा उसको ब्रेक करेगी। वो भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, हम अब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ये आपका फर्स्ट लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट हायर हाई क्या बना, ये वाला बना, ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट हायर हाई बना, वो आप इसको फर्स्ट हायर हाई अपना बोलेंगे। उसके बाद क्या है, एक तो आपका ये लोअर हाई, लोअर लो है, और एक ये आपका हायर हाई है, ठीक है। यहां पे आप अब अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दें। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक में कर देते हैं, और ये आपका हायर हाई है। इस एरिया में सबसे लोअर पॉइंट ये था, ठीक है, और सबसे हाई पॉइंट इधर ये था। अभी इस साइड की मार्केट को आप भूल जाएं, इसका सबसे बड़ा हायर हाई ये था। यहां पे एक लाइन लगा दें, ठीक है। इस बीच के एरिया को नहीं देखना। अब इस हाई को जब ब्रेक किया, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। समझ गए बात को? इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर क्या हुआ, ये जो आपका हायर हाई था, अब ये हायर हाई यहां पे बन गया, अब ये हायर हाई, लोअर लो सॉरी हो गया, ठीक है। ये आपका हायर हाई था, फिर आपका ये क्या हो गया, लोअर हाई सॉरी हायर लो हो गया, ठीक है। हमेशा डीप पुल बैक ही हमें इस बात की कंफर्मेशन देता है कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये राइट है। इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट का करेक्टर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो इस लोअर को ब्रेक ना कर दे। फॉर एग्जांपल, अब ये नहीं कि ऊपर से आए तो फिर, मैं आपको वो भी बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहां पे प्राइस गई थी, वापस आती, पुल बैक लेती, ठीक है, लेकिन मोमेंटम में जा रही थी। पुल बैक अगर लेती तो लोग समझते हैं कि यहां तक पुल बैक लेगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपका रेजिस्टेंस है, सही है, लोग समझते हैं यहां से पुल बैक लेगी। अगर यहां से नहीं लेती तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका ये सपोर्ट एरिया, जो आपका जो लोअर हाई होता है वो एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा होता है। अब ट्रेंड में लोअर हाई आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा होता है और डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो काम कर रहा होता है। अगर प्राइस इस चीज को ब्रेक कर देती तो उससे आपका ये होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, प्राइस का अब जो है डाउन जाने वाली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन चले जाएगी, डाउन जाने वाली है। उसके लिए फिर क्या कंफर्मेशन होती है फ्लिप की, वो मैं आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक समझेंगे इसकी, ठीक है, जिसमें हम कंफर्मेशन भी देखेंगे, ट्रेडिंग प्लान्स भी करेंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह एनालिसिस की जाती है और किस तरह रिस्क टू रिवॉर्ड सेट किया जाता है, सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर हम ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर हाई हाई क्या बना आपका, ये वाला डीप पुल बैक कहीं हमें दिख नहीं रहा, ऐसी बात है, डीप पुल बैक हमें दिख नहीं रहा। ये आपका फर्स्ट हायर हाई बना। अब हम जो है इसको अपना हायर हाई मानेंगे, ठीक है। और लोअर लो कौन सा है आपका, जब तक इसको कोई ब्रेक नहीं करता आप लोअर लो नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या है, आपका करेक्टर प्राइस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपका ये चीज आपको बताएगी, ठीक है। समझ रहे बात को? अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी अप ट्रेंड में चल रही है। लोअर लो, लोअर हाई और हायर हाई के बीच के एरिया को इंड्यूसमेंट कहते हैं,
और इसको इग्नोर किया जाता है। इसके अंदर ये छोटी छोटी ट्रेड्स सब में आप स्कैल्प तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, आप स्कैल्पिंग इसमें करो, आपको यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन जो है इनको हमने एज अ सेफ साइड इग्नोर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आइडल ट्रेंड हमेशा जो है अजीब तरह का होता है, लाजम नहीं होता कि वो यूं जाएगा, यूं आएगा, यूं चले जाएगा, नहीं। आइडल ट्रेंड जो है ना आपको बहुत तंग करता है, और इस तरह फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, और फिर जो है उस तरह करके फिर एक आपकी ट्रेंड बनाएगा। तो आसान नहीं ट्रेंड बनता, एक आइडियल ट्रेंड ऐसे बनता है। अब जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो हम जो है ना प्राइस में वो नहीं समझेंगे कि भाईजान करेक्टर चेंज हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा, भाई कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, हम स्मार्ट मनी को कंसेप्ट को ट्रेड कर रहे हैं, हम एवे नहीं कर रहे ट्रेड, ठीक है। तो ये थी दो चीज़ें। अब चलते हैं बीटीसी के चार्ट पे, क्रिप्टो करेंसी के किसी चार्ट पे चलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। बीटीसी के करंट चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे कोई डायग्राम्स बनी हुई है तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसी चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रही है, सही है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि बनते हुए। तो आपका थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पिक्चर थोड़ी क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे वॉलीटिलिटी दबा के होती है। मार्केट आपकी ये बना रही है, आप देख रहे हो, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर हाइस, और बनाती चले जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको देखना है, ठीक है। अब एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया, क्या है ये, लोअर हाई, ठीक है। और लोअर लो कौन सा आपका पॉइंट है, वो हम उससे पीछे वाला देखेंगे, वो बनता है ये वाला, ठीक है, वो ये वाला बनता था आपका लोअर। इसकी हम इधर एक एक्सटेंडेड एक जो है यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो थोड़ी सी, ठीक है। आपका ये लोअर लो था, ये आपका लोअर हाई था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी रही है, सही है। रहने के बाद क्या हुआ, इस लोअर लो को जब ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाया मार्केट ने, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक नया लोअर लो लगाया। अभी ये कंफर्म नहीं, लेकिन यहां तक तो मार्केट आ चुकी है। करंट प्राइस चल रहा है बीटीसी का जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब हमारा ये वाला जो है लोअर हाई ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि बस कैंडल ऊपर गई और वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर ऊपर क्लोज होना जरूरी है। समझ गए बात को, समझ गए ना। जब तक अब मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोज नहीं होगी तो हम तब तक जो है ये नहीं समझेंगे कि प्राइस में जो है चेंज आ गया या मार्केट बुलिश हो गई। समझ गए बात को। इसी तरह फिर आगे आप इनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते जाएंगे और उस हिसाब से आप उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेते जाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमने क्या अब क्या करना है, जो हमारी जो अभी वो है, हमने सिर्फ डाउन ट्रेंड की ही जो ट्रेड्स होती हैं उनको पकड़ना है। हमने किसी और ट्रेड को क्या है बोलो भाई नहीं पकड़ना है, ठीक है। ये तो थी दो चीजें। अब हम जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैं यहाँ पे ये डायग्राम रिमूव कर देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट या अप ट्रेंड में कहीं भी, ठीक है, मार्केट ने अपना जो गिरना शुरू की है वो कहां से शुरू की है, ठीक है, एक ये, फिर ये पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूं ताकि आपको मैं जो है और अच्छे से बता सकूं। कहां जा रहे, इधर आओ। ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी आपकी और फिर नेक्स्ट रेड कैंडल, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। जिंदगी में ये आप लिख लो, यहां पे आप नोट कर लो, जिंदगी में प्राइस जब भी कभी इधर आएगी वो रिएक्शन जरूर करेगी, या तो वापस नीचे जाएगी या यहां को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। यहां पे रिएक्शन वो जरूर करेगी, ये बात मेरी याद रखना। और मोस्ट चांसेस क्या होंगे, ऑपोजिट ही जाएगी, नीचे को जाएगी। ऊपर चली जाए वो डिफरेंट सिनारी होता है, नीचे से मोमेंटम आ रहा है वो ठीक है, लेकिन यहां पे अक्सर आपको लॉन्ग वीक रिजेक्शन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया।
उसके बाद फिर कहां पे पुल बैक आया पुल बैक। अब ये नहीं कि हमेशा यहीं पे आएगी, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। फिर आपकी लास्ट ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, जहां से ओपन हुई, जहां तक हाई मारा क्लोज, नेक्स्ट रेड कैंडल जितनी भी आ जाए, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक समझ लें, ये जोन एरिया, ठीक है, जोन एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहां पे कभी ना कभी आएगी और रिएक्ट जरूर करेगी। आपने ये कैंडल को देखा, इतनी बड़ी खतरनाक कैंडल जिसकी आप दोनों तरफ पे विक देख रहे हो। अगर आप ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम, अब अगर आप 15 मिनट 5 मिनट देखोगे तो ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे। अब वैसे ही जब नीचे की सूरज चल रही होती है, अब ये मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन उससे पहले क्या थोड़ा सा नीचे का ये डाउन ट्रेंड आया था, ठीक है, तो ये आपका जो एरिया है जहां पे लास्ट आपकी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है। वैलिड कौन सा वैलिड नहीं है उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। ये आपके लिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम है कि आपने जाकर इस पे स्टडी करनी है, आपने देखना है जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको कहाँ मिल रही हैं, कहाँ समझ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। फिर आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि सर मैंने ये चीज ट्राई की थी, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम पेश आई, ठीक है, और आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे मुझे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएँ और वहाँ पे आके जो चार्ट है उसको आप स्क्रीनशॉट लें, फोटो लें और आके बताएं कि सर ये चीज़ मैंने बनाई थी, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है या नहीं है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये क्या फाइंड किया है, समझ गए बात को। तो आपका काम है ये सिलेक्ट करना। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। चौक का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही थी, आप ट्रेंड को मूव की, वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ऊपर जा रही थी, नीचे को मूव की, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। वो आपको हर टाइम फ्रेम पे दिखेगा चेंज ऑफ करेक्टर प्राइस का, हर दिन दिखेगा और हर मार्केट में दिखेगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट हायर हाइज बना रही थी, जब भी वो अपने हाइज को तोड़ के अगला हाई क्रिएट करती है तो उस पिछले हाई को तोड़ने के उस सीन को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। वैसे डाउन साइड पे भी अगर मार्केट डाउन साइड पे लोअर लोज बना रही थी और लोअर हाइज बना रही थी, जैसे लोअर लो को ब्रेक करेगी और नया लो क्रिएट करेगी, उस करेक्टर को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उस प्राइस के एक्शन को हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि किसी भी मार्केट के किसी भी बड़े मूव होने से पहले जो लास्ट कैंडल होती है वो एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो आपने, उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हो सकता है मैं कहीं पे चूक गया हूं, मतलब आपको अच्छी तरह से अगर आपको लग रहा है एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, कोई मसला नहीं, आपको पता लग गया ये 3 चीज़ें क्या हैं, सिंपल चीज़ों से मैंने बता दिया। आप और लोगों की भी वीडियो जाके देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि आप मेरे यूट्यूब पे रहो, आप और लोगों को भी जाके देखो, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हैं जो सीखनी है, इनको सीखने के बगैर अगर आप ट्रेड करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सीख के ट्रेड करोगे तो एक अलग लेवल की फीलिंग्स आएगी आप में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में अच्छी तरह से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।